बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नबील अहमद। मेरा चैनल जो है नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लैब्स, जिसमें जो है वो हम डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए जो है वो मैथमेटिकल और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे जो है वो लेक्चर्स जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। तो उस हवाले से जो आज का हमारा लेक्चर है वो है एलसीएम पे। तो एलसीएम बेसिकली अच्छे खासी प्रॉब्लम क्रिएट करता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेड 4 से लेके और ग्रेड 8 9 के स्टूडेंट्स तक जो है वो एलसीएम का बेसिकली जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है स्टूडेंट्स को। तो इस वीडियो में जो है वो हम आपसे जो है वो एक एग्जैक्टली ईजी वे टू सॉल्व एलसीएम जो है वो शेयर करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट जो है वो एस्पेक्ट भी उसके हवाले से डिस्कस करेंगे कि विद सेम न्यूमरेटर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। इन सबसे पहले मैंने जो है वो आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन करनी है, जिसमें जो है वो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए जैसा कि ये एक हमारे पास डिविजनल वैल्यू है जिसमें अपॉन भी है, न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी। तो तमाम स्टूडेंट्स को और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको जो है वो ये लाजमी इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो इस लाइन से जो अपॉन कहलाता है, जो डिवीजन का साइन है, इससे ऊपर वाली जो नंबर होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है और जो नीचे वाला नंबर होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। हमेशा न्यूमरेटर को डिवाइड किया जाता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो ये चीज़ सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हाउ टू सॉल्व एलसीएम इन अ इजी वे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टीचर्स और स्टूडेंट्स इसको बहुत डिफ़िकल्ट समझते हैं, जबकि ये बहुत इजी सा टास्क है। एक बार आपको इसकी ट्रिक पता लग जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, इन यूनिवर्सिटी लेवल और ज़िंदगी में कभी भी। तो सबसे फर्स्ट इसकी कैटेगरी या इसकी टाइप है विद सेम डिनोमिनेटर्स एंड डिफरेंट न्यूमरेटर्स। तो ये एक मैंने एक वैल्यू एज्यूम की है 8/6 प्लस 7/6। तो बेसिकली इसमें आप देख सकते हैं कि विद सेम डिनोमिनेटर्स बोथ डिनोमिनेटर्स आर सेम 6 and 6 and different numerators, the different numerators 8 and 7। द सिंपल वे इज कि मैं आपको बताऊं कि एक दो तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। एक तो बिल्कुल ट्रिक जो बिल्कुल इजी सा वे है, और दूसरी चीज इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है। तो जो दोनों सेम डिनोमिनेटर्स हैं 6, उसको जो है वो सबसे पहले आपने इक्वल्स टू के अदर साइड पे एक बार डिनोमिनेटर वाले पार्ट में लिख लेना है इन केस ऑफ सेम डिनोमिनेटर। ठीक, देन उसके बाद जो दोनों न्यूमरेटर्स हैं, जो दोनों न्यूमरेटर्स हैं उन न्यूमरेटर्स को विद बीच में जो भी उनके साइन है आइदर प्लस और माइनस, उसको बीच में लिख के दोनों न्यूमरेटर्स को सिमिलर वही करना है जो सेपरेट हुआ हुआ है 8+7। सही, तो 8+7 15 हो गया। देन साथ साथ जो है वो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 6 था। जब हमने देखा कि 15 and 6, तो 15 and 6 कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, मिनिमम नंबर सबसे पहले हम सोचेंगे। आइदर 2 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता। 2 के टेबल में 15 नहीं आता तो सोचा 3 के टेबल में 15 आता है, यस, और 3 के टेबल में 6 भी आता है। तो 3 5s आर 15 and 3 2s आर 6। 5/2 आंसर। इट इज नॉट फर्दर डिविजिबल बाय एनी नंबर, ना 2 के टेबल में ना 3 के टेबल में, बिकॉज द नंबर जो डिनोमिनेटर है वो 2 है, तो 2 से बड़े नंबर से तो ये डिवाइड होना भी नहीं है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है, जो मैंने आपको 6 यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 टाइम लिखने के लिए कहा था। बेसिकली यहाँ पे एक छोटी क्लासेस में बच्चों को इस तरीके से एलसीएम लेना सिखाया जाता है, जहाँ हम दोनों नंबर्स को जो है वो राइट पोर्शन में रखते हैं और उस नंबर को मिनिमम वो नंबर्स हम डिसाइड करते हैं जिसके टेबल में ये दोनों डिनोमिनेटर्स वाले नंबर्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि 6 मिनिमम नंबर जो है वो 2 के टेबल में आता है। तो 2 का टेबल जब हमने पढ़ना शुरू किया तो 2 3s आर 6, 2 3s आर 6। ओके, तो 3 यहाँ आ गया, ये भी 3 यहाँ आ गया। सिंपल ये डिवीजन है एक तरह से अगर हम करें तो।
देन उसके बाद आगे फर्दर 3 किसके टेबल में आता है, मिनिमम नंबर। 3 इज अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ। तो इसमें 3 का टेबल जब पढ़ा गया, 3 वन जार 3, 3 वन जार 3, फाइनल हमारा जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि लास्ट में राइट पे जो एरिया है उसमें सबसे लास्ट में दोनों जगह 1 1 आए। तो ये एलसीएम जो छोटी क्लासेस में समझाया जाता है, छोटी क्लासेस मतलब 4 5 के अंदर, तो ये दोनों नंबर्स को आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है एलसीएम लेने के लिए। 2 3 आर 6, 2 3 आर 6, तो ये 6 आंसर हो गया। तो यहाँ पे मैंने वन टाइम लिखने के लिए इस वजह से कहा था कि जब हम दोनों 6 का कंबाइन एलसीएम लेंगे तो उसका आंसर 6 आना है। तो ये एक ट्रिक भी है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो आगे भी डिनोमिनेटर में आपने एक बार वही नंबर रिपीट करना है, लिख लेना है। और अगर डिनोमिनेटर सेम हैं तो ऑब्वियसली इसके थ्रू भी ये अप्रूव हो गया कि सेम नंबर्स का जब एलसीएम लिया जाता है तो वो सेम ही आता है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दी गई है। इसके हवाले से कोई कंफ्यूजन, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, फर्दर एलसीएम के हवाले से जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो वो आप हमसे जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो शेयर कर सकते हैं। देन उसके बाद सेकंड कैटेगरी की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेकंड कैटेगरी में जो है वो विद सेम न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर। ये फर्स्ट कैटेगरी का जो है वो ऑपोजिट कैटेगरी है क्वेश्चन। एग्जैक्टली इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, न्यूमरेटर सेम है। जो जब भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो वो बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। वाइल जबकि डिनोमिनेटर सेम होंगे तो वो बहुत इजी होगा, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो वो थोड़ा थोड़ा सा आइदर स्लाइट डिफिकल्ट होगा। लेकिन डू नॉट टेक एनी टेंशन, हम ये कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, दोबारा से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट में हम ये देखते हैं जब डिनोमिनेटर्स दोनों डिफरेंट हैं तो अगले कॉलम में कोई भी एक डिनोमिनेटर रिपीट नहीं होगा। अगले कॉलम में सिंपल उन दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। 4 6 आर 24, 4 6 आर 24। देन उसके बाद जब हम अगर ऊपर वाले इस 9 न्यूमरेटर की बात करें जो कि 4 डिनोमिनेटर के नीचे है, तो कुछ भी नहीं करना, इट्स वेरी इजी। आपने जो ऑपोजिट डिनोमिनेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। ये वाला डिनोमिनेटर 6 इस 9 के ऑपोजिट है तो ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला डिनोमिनेटर 4 इस 9 न्यूमरेटर के ऑपोजिट है, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। जस्ट सिंपल मल्टीप्लीकेशन। 9 6 आर 54, 9 4 आर 36, 54 प्लस 36 90, नीचे 24। 90 को जब हमने डिवाइड किया 2 से, एग्जैक्टली 2 के टेबल में आ रहा है किसी भी नंबर के जब लास्ट डिजिट 0 या कोई इवन नंबर हो तो वो हमेशा 2 से डिविजिबल होता है। तो 2 4 आर 8 हो गया। देन उसके बाद जो है वो 1 यहाँ से बच गया तो वो इधर आ गया। 2 5 आर 10, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, तो ये आंसर हो गया 45/12। देन उसके बाद जब भी किसी नंबर का लास्ट डिजिट 5 हो तो वो आइदर 5 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन नीचे 12 जो है वो 5 के टेबल में नहीं आता, तो 3 से भी पॉसिबिलिटी है। 3 1 आर 3, जो 1 बच गया वो यहाँ आ गया। 3 5 आर 15, तो ये 15 आंसर हो गया। 3 4 आर 12, 15/4 इट इज नॉट फर्दर डिविजिबल बाय एनी सेम नंबर। देन उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट, इसमें भी दो वे हैं। ये तो फर्स्ट वे था जिस तरीके से हमने इसको किया, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स उनके ऑपोजिट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे। इसको एक तरह से मैं और आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि सिंपल जो 9 ये वाला है जो मेरे लेफ्ट साइड पे है उसके नीचे वाला डिनोमिनेटर का हम टेबल पढ़ेंगे कि 24 आ जाए तो 4 6 आर 24। तो जहां तक हमने इसका टेबल पढ़ा है वो
6 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से इस डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ेंगे, 6 4 आर 24। तो 4 तक जब टेबल पढ़ा तो 24 आ गया, तो ये वाला इसके ऊपर वाले न्यूमरेटर से। तो ये एक और तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अनदर वे ये है कि जस्ट सिंपली हम इन दोनों जो डिनोमिनेटर्स हैं, जो 4 एंड 6, इनको मल्टीप्लाई ना करें। जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने सिंपल मल्टी तो जैसा कि सिंपल हमने एलसीएम लिया था, इसी तरह से इन दोनों का एलसीएम लें। वो सेम नंबर एलसीएम था, ये डिफरेंट नंबर एलसीएम है। देन अब हम 2 का टेबल पढ़ते हैं, क्योंकि 4 एंड 6 दोनों एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल हो सकते हैं, और साथ साथ 2 इज अ मिनिमम नंबर। ठीक है। देन 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 2s आर 4, 2 3s आर 6। तो सेकंड रॉ में हमारे पास 2 और 3 बचा। अब फर्दर अगेन 2 से, बिकॉज 2 जो है वो 2 के टेबल में आता है, प्राइम नंबर है। तो 2 1s आर 2, बट 3 2 के टेबल में नहीं आता, तो 3 एज इट इज नीचे कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ तो 1 आ चुका है फर्स्ट वैल्यू में, सेकंड वैल्यू में 1 नहीं आया, तो 3 भी 3 के टेबल में ही आता है, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। देन 3 को करेंगे तो 1 तो एज इट इज यहाँ आ गया, देन 3 1s आर 3। अब लास्ट में जब इन तीनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया सिंपल एलसीएम के लिए, 2 2 एंड 3, 2 2s आर 4, 4 3s आर 12। सो फाइनल आंसर इज 12। जबकि वहां पे हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर 24 आया था, बट यहाँ पे 12 है। तो ये सिंपल ऊपर वाले मेथड की तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो द फाइनल आंसर इज 12। तो जब फाइनल आंसर 12 आया तो हमने राइट साइड पे डिनोमिनेटर में ये 12 लिख लिया, और सिंपल अब वो वाली ट्रिक हम यूज नहीं कर सकते कि ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के ऑपोजिट है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो, ये यहाँ। अब जो सेकंड वे था उसको हम अडॉप्ट करेंगे। 4 का पहले हम टेबल पढ़ेंगे, और टेबल वहां तक पढ़ेंगे कि 12 आए। देन 4 3s आर 12, तो उस 3 को हमने ऊपर जाके जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। देन ऊपर 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, देन 6 जो है वो 6 का टेबल पढ़ेंगे ऐसे कि 6 के टेबल में हमारे पास 12 आए, तो 6 2s आर 12। उस 2 को भी हमने जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल। तो इस तरीके से हमारा 9 3s आर 27, 9 2s आर 18। तो 27 प्लस 18, द आंसर इज 45। आंसर इज 45। देन डिनोमिनेटर में 12 था ऑलरेडी, तो आंसर 45 आया। देन अगेन हमने देखना है कि 45 और 12 कौन सा ऐसा मिनिमम टेबल है जिसमें ये दोनों आएंगे। मतलब टेबल तो 10 तक ही होता है, लेकिन कौन से नंबर से डिविजिबल होंगे ये दोनों। सेम इशू 5 जो है वो लास्ट डिजिट है 45 का, तो ये 5 से डिविजिबल हो सकता है या फिर 3 से। तो देन हमने 3 से चेक किया, तो 3 1s आर 3, 1 रिमेन, वो इधर आया तो ये 15 हो गया। 3 5s आर 15 एंड 3 4s आर 12, तो 15 अपॉन 4 is the final answer. You can see the answer of the first one and second one are same. So this is also a verification of my question. इस तरीके से जो है वो हम अपने क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं, और हम ये दोनों मेथड की करेक्शन की अप्रूवल भी दे सकते हैं कि ये दोनों मेथड जो है वो सेम है और सही है। बट ज़्यादा इजी जो है वो इससे पहले वाला है, जिसमें एक जो अगेंस्ट डिनोमिनेटर है उनसे मल्टीप्लिकेशन है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फर्दर इन वीडियो को और फर्दर वीडियोस को जो है वो इनकरेज करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। और फर्दर आपको किसी टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन की रिक्वायर्ड है, किसी भी स्टूडेंट आइदर टीचर और एनीवन एल्स, तो हम इसके ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। जज़ाक।